ससुराल, क्या एक बुलावे में ज़िंदगी काट रही हो निया तुम भी? इस सब से बाहर क्यों नहीं निकलती तुम? जिस दिन जब सब जैसा है वैसा स्वीकार कर लोगी ना, उस दिन खुद की ज़िंदगी पर एहसान करोगी तुम। सुब्रा ने निया को झटकते हुए कहा। बुलावा, क्या ये उम्मीद करना गलत है कि जिन लोगों के साथ तुम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हो वो कभी तो आपसे प्यार से बात कर लें, कभी तो आपकी किसी चीज़ से खुश हो जाएं। कितना भी कर ले कोई, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। निया ने सुब्रा को अपने मन के भाव बताए। हाँ, नहीं बन सकती कोई भी बहू बेटी, ना ही कोई सास ससुर उस बहू के लिए माँ बाप। तो गलत क्या है? वो क्या है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि तब से हुई है जब से ये ससुराल को अपने मायके की तरह समझो, सास ससुर को माँ बाप की तरह, नंद को बहन, और भी न जाने क्या क्या। तब से ही रिश्तों में दरारें ज़्यादा देखने को मिली हैं, क्योंकि हम जो हैं नहीं उसको बनने की कोशिश में अपनी एनर्जी लगाते हैं और जब थक जाते हैं तब शिकायत करने लगते हैं। ये जो शब्द है ना आपके, उम्मीदों अपेक्षा के दायरों को भी अलग रुख दे देते हैं। अब देखो ना, हमारी मम्मी के ज़माने में ससुराल को ससुराल की नज़र से ही देखा जाता था, इसलिए उससे संबंधित रिश्तों की समझ भी उसी अनुसार थी। पता था उन्हें सास है, माँ नहीं है हमारी, जो हमारी गलतियों को नादानी का नाम दे देगी। नंद है, बहन नहीं है जो लड़ाई झगड़े को प्यार वाली नोकझोंक का नाम देकर ख़त्म कर देगी। ससुर है, पापा नहीं है जिन्हें अपनी बहू रानी, बिटिया रानी लगने लगेगी। बाकी छोड़ो, यही बात हम पर भी लागू होती है। हम भी कहते ज़रूर हैं लेकिन बेटी वाला किरदार हम भी नहीं निभाते, वरना कभी अपने माँ बाप को डांट डपट का ढिंडोरा पीटा पहाड़ जाकर। उनसे तो मार भी खा लेते थे, कभी अपनी बहन के लिए मुंह फुलाकर या बात किए बगैर रह लेते हैं। हम चाहे कितनी भी कहाँ सुनी हो जाए, नहीं ना, तो मेरी मानो ससुराल को ससुराल ही रहने दो। इस बात को जितना जल्दी सहजता से समझ जाओगी उतनी ही सहज ज़िंदगी जी पाओगे। सुब्रा ने तर्कसंगत तरीके से समझाने की कोशिश की। निया एकटक सुब्रा को देखती है, फिर कुछ देर बाद, सही है यार, तुम्हारा ये तर्क ससुराल के कॉन्सेप्ट को लेकर तुमने दिया है, वाकई रिलैक्स कर देने वाला है। हाँ, ससुराल है तो है, हम भी बहू हैं तो हैं। ऐसा सोचकर ही ऐसा लग रहा है कि जैसे जद्दोजहद ही ख़त्म हो गई हो। ससुराल में तो शिकवे शिकायत कभी हमारी तरफ से कभी उनकी तरफ से होती रहती हैं, उनको दिल पर क्या लेना, वो भी वैसे ही रहेंगे और हम भी एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट, शायद इसे ही कहते हैं। थैंक्स सुब्रा, मुझे समझने और समझाने के लिए। निया ने सुब्रा की बातों का मर्म समझते हुए कहा। चल अभी चलती हूँ, अभी घर जाते ही सासू माँ का फूला हुआ मुंह देखने को मिल जाए। हाँ तो सासू माँ है, इतना हक तो बनता है उनका, ससुराल को ससुराल ही रहने दो, मायके का नाम ना दो। सुब्रा एक पुराने गाने की लाइनों को अपनी बदली हुई लाइनों के साथ गाने लगी कि तभी दोनों हंसने लगी। लेकिन आज निया की हंसी सहमे हुए नहीं बल्कि बेबाकी के लिए हुई थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और थैंक यू दोस्तों कहानी सुनने के लिए।